नमस्कार गुरु जी। राम राम। हर हर महादेव। हर महादेव शंभो। गुरु जी, भारत में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वर्तमान का मूल्यांकन भारत के अतीत और महान लोगों के कार्यों से जोड़कर उससे प्रेरणा लेने का क्षमता कम हो रही है। ये देश के हित में नहीं, आज हमारी युवाओं को अतीत और गौरव का भी दिग्दर्शन आवश्यक है। चूँकि आज का समय विज्ञान और टेक्नोलॉजी का है, उसमें कोई व्यक्ति दिखता नहीं, किंतु काशी के महान संस्था काशी हिंदू विश्वविद्यालय से दीर्घकाल तक आप जुड़े रहे हैं। आप ही एक ऐसे एनसाइक्लोपीडिया हैं जो भारत तथा विश्व को विज्ञान ज्ञान के धरातल पर जोड़ने का में सक्षम है। अतः हम 25 दिसंबर को ऐतिहासिक महत्व पर चर्चा करने हेतु उपस्थित हैं। गुरु जी, आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर के महत्व के बारे में सारे बनारसी नहीं जानते जो है कि आखिर में उनको सही मायने में किसके लिए जो है 25 दिसंबर समर्पित करना चाहिए। देखिए, इसके लिए जो है ये आपने इतना गंभीर प्रश्न उठा दिया है जिसमें इतिहास का जुड़ना आवश्यक हो जाता है। इतिहास उपयोगी विषय नहीं है, लेकिन इतिहास का उपयोग आप कर सकते हैं प्रेरणा के लिए। वो नहीं हुआ। अब बात आ गई कि ये 25 दिसंबर का भी एक बड़ा भारी इतिहास है और इसे यह मानना कि ये संयोग की बात है, ये तो संयोग की बात है। बहुत सारे कार्य पृथ्वी पर संयोग से हो जाते हैं, लेकिन ये 25 दिसंबर का कुछ संयोग, अब इस पर तो कोई ज्योतिषी हो या ऐसा आदमी हो जो कि काफ़ी दिनों का जो है अध्ययन करके इतिहास को जोड़ सके तो बहुत कुछ सामने ज़रूर आ सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये स्वयं में बड़ा महत्वपूर्ण दिवस जो है कई कारणों से दिखाई पड़ता है। 2 चार मैं जितना जानता हूँ आपके सामने रख रहा हूँ। आपको भी लगेगा कि नहीं, इस दिवस का कुछ अपना विशेष महत्व है जो है। ये अगर यीशु मसीह से जोड़ कर देखा जाए तो ये पूरी दुनिया में, विशेष करके ईसाई समुदाय में, इसे ईसा मसीह का जो है जन्म दिवस मान करके मनाया जाता है। ईसा मसीह अपने परोपकारी वृत्तियों और संघर्षों के कारण जाने जाते हैं। ईसा मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दिक्कत ये है कि हम लोग कुछ सीखने की अपनी आदत नहीं बना रहे हैं। अब आ जाइए आगे। ईसा मसीह के बाद में भी जो है अन्य तमाम बड़े लोग हुए हैं, तो बहुत बीच में तो जोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं संक्षेप में आपको बिल्कुल निकट विगत में जो है ले जाता हूँ, जहाँ से कि आपको क्लियर हो जाएगा कि सचमुच में इस दिवस का कुछ अपना महत्व है। आप ले लें, मैं तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा हूँ। मेरे नस नस में जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ही जो है धूल माटी जो भी है सब व्याप्त है। और उसके निर्माणकर्ता रचयिता जो है प्रातः स्मरणीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी, वो भी इसी दिन पैदा हुए थे। अब देखिए तमाशे की बात, पैदा तो हुए वो प्रयाग में, लेकिन प्रयाग में अध्ययन करने के बाद वहाँ से जब उन्होंने लॉ अध्ययन कर लिया, उसके बाद वो कौन सी प्रेरणा थी, ये विचार करने की चीज़ें हैं। देखिए, अरे इलाहाबाद में तो हाई कोर्ट था, सब कुछ था, वहीं रह जाते, लेकिन वो वहाँ से सीधे चले आते हैं जो काशी। और काशी आते हैं तो काशी आने के बाद में यहाँ कुछ विरक्त लोग थे, साधु लोगों, उन सबका नाम जोड़ने में विलम्ब होगा। उन लोगों से मुलाकात होती है और उन लोगों की प्रेरणा होती है और वो ये कहते हैं कि काशी जो है अनादिकाल से ज्ञान की नगरी रही है जो है। और भगवान शंकर जो है स्वयं जो कि जो है समस्त ज्ञान विज्ञान के जो है खान या योग है कि वही स्वयं विज्ञान ही है। तो उन्होंने भी काशी को ही सुना था
और उसी क्रम में जो है मालवीय जी को भी प्रेरणा मिलती है, यहाँ के लोग प्रेरित करते हैं और वो फिर काशी के ही हो जाते हैं। अब आगे बढ़ती है गाड़ी, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण होता है, तो वो बड़ी लंबी कथा है जो है। और अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ तो बहुत समय लग जाएगा, इस वजह से संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि भारत के समग्र विकास में, भारत के समग्र उत्थान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो स्थान रहा है वैसा किसी भी अन्य स्थान का, किसी भी अन्य विश्वविद्यालय का और किसी भी अन्य व्यक्ति का नहीं हो सकता है। एक संक्षेप में विवरण दे रहा हूँ कि जब भारत की स्वतंत्रता की बात चल रही थी, तमाम आंदोलन हो रहे थे, तो ब्रिटिश में गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आप लोग बार बार बातें करते हैं तो क्यों नहीं यहाँ पर आ जाइए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें आकर के आप ये इसको जस्टिफाई करिए, इसको ये बताइए कि क्यों आप लोग जो है, कौन सी तकलीफ़ आपको है, क्यों आप जो है भारत से अंग्रेज़ों को भगा रहे हैं और हम लोगों से अलग होना चाहते हैं। अब कौन जाए? अब उस समय तो तमाम बातें उठी कि कौन जाए, कहा गया महात्मा गांधी जाए, क्योंकि ये तो इंग्लैंड से ही पढ़े थे, बहुत बड़े बाप के बेटे थे, इनके पास से पैसे की कमी नहीं थी, शुरू से वहीं पढ़े थे और उसके बाद में जो है साउथ अफ्रीका में नटाल में प्रैक्टिस भी कर रहे थे। जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने कायदा कानून थे सब जानते भी थे, तो वाकई इनको भेजा जाए। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि नहीं, मैं इस काम में नहीं जाऊँगा। तो वाकई अब किसको कहा जाए? जवाहरलाल जी के कहा गया कि भाई आप भी जो है वहीं से वकालत पढ़े हुए हैं, काफ़ी अच्छी भाषा भी आपको है और आप भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी आगे पीछे करके जुड़े हुए हैं, इतने बहुत बड़े वकील के पुत्र हैं, जो है सब कुछ जानते हैं, तो आप उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं भी नहीं जा सकता जो, क्योंकि वो अंग्रेज़ों का सामना मैं नहीं कर पाऊँगा। तब लाला लाजपत राय ने जो है ये कहा कि भाई अब क्या किया जाए, कोई रास्ता नहीं है। तो वहाँ पर तमाम बुजुर्ग लोग बैठे थे, सबने कहा कि कोई नहीं जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है अंग्रेज़ों के सामने जबान खोलने की। तो पंडित मदन मोहन मालवीय को जो है प्रेरित किया जाए। मालवीय जी को कहा गया, तो उन्होंने कहा देखो, भारत माता के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी समस्या एक ये थी कि मैं किसी का छुआ पानी दाना खाना नहीं करता। ये बात जब महाराजा बनारस के कान में पड़ी कि ऐसी समस्या है, भारत के उद्धार का जो है वक्त आ गया है, तो उन्होंने मालवीय जी के जाने की सारी व्यवस्था, यहाँ से 20 तो जो है नौकर, गंगा जी का पानी, सब कुछ, लाई गुड़, और तो मालवीय जी कुछ खा नहीं सकते थे, तो लाई गुड़ और गंगा जी का जल वो लाद करके जो है कलकत्ते तक भेजा गया। फिर वहाँ से बड़े जहाज से जो है वहाँ पहुँचाया गया। और आप ताज्जुब करेंगे कि मालवीय जी जो है 20 दिनों तक लगातार बहस करते रहे कि हमें स्वतंत्रता दी जाए तो क्यों दी जाए। और उन्होंने कहा कि भाई देश हमारा, आदमी हमारे, ठीक है, आप बहुत अच्छे प्रशासक हैं और आपका भी जुड़ाव रहा है और भारत के आर्थिक विकास में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपकी सरकार का योगदान हुआ है। तो हम लोग को भी कुछ तो जगह मिलनी चाहिए ताकि हमारे आदमी, हमारे देश की जो समस्या है वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने आए। तब अगर आप इतिहास पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि तब पार्शियल रिप्रेजेंटेशन की बात जो है तो पार्लियामेंट में स्वीकार हुई। और ये भी कितने एक लंबे अरसे तक जो है बहस चलती रही। 3 दिन तक जो है मालवीय जी बिना दाना पानी किए हुए, बिना सोए बैठे जो है वो भाषण करते रहे, आर्गुमेंट करते रहे। और क्वीन ने वहाँ पर रानी का आदेश हुआ, क्योंकि लोग थक जाते थे, तो ये हुआ कैसा है, और ये बराबर बोले जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारा तो क्रम रुकेगा नहीं, आप लोग व्यवस्था कर लो। तो रानी ने कहा कि ऐसा करो कि 8-8 आदमी का जो है ग्रुप बनाओ और 8 तरीके 24। तो इनकी जो कि ये भाषण है, आर्गुमेंट इनका चलता रहेगा, ये लोग नोट करें। और 50 बड़े बड़े लॉयर्स की जो है टीम बना दी कि आप लोग इसका विवेचन करके बताइए कि
अब इस भाषण को, इनके आर्गुमेंट को कैसे काटा जाए, है वो बात तो अपनी जगह है, वो लंबी कहानी हो जाएगी, उस पर नहीं जाने की ज़रूरत है। जाने की ज़रूरत यह है कि आज जो आपको ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली इस प्रकार से कि कम से कम एक रिप्रेजेंटेशन जो है होने लगा, और मालवीय जी उस प्रथम व्यक्ति थे जो कि पार्लियामेंट में भारत के हित के लिए डिप्यूट किए गए, स्वीकार किए गए। बाद में वो सब आपको बहुत सुने होंगे, लोग जानने वाले जानते होंगे, तो इतिहास का विषय हो जाता है। भारत स्वतंत्र हुआ। अब देखिए मालवीय जी के सामने इस बात की, और जिसको कि मैं बड़ा विशेष बल दे करके कहना चाहता हूँ, वो बल देने वाली बात ये थी कि मालवीय जी जानते थे कि देश को स्वतंत्र करा लेना, हटा लेना, बढ़ा लेना, उठा देना, पटक देना, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश को जो है समृद्ध करना है, देश को सचमुच में गुलामी से मुक्त करना है, तो उसके लिए हमें उपयोगी और अच्छी संस्था, शिक्षा, बिना शिक्षा के जो है, और ऐसी शिक्षा जो उत्पादक हो, जो है अगर उत्पादक नहीं होगी शिक्षा तो फिर वो चल नहीं पाएगी। तब इनके दिमाग में ये बात वहीं पर आई, इंग्लैंड में जब ये थोड़ा खाली हुए तब ये जो है पता लगा है कि यहाँ पर कौन, और उनको देखिए उस समय वो देख रहे थे, और आपने सुना होगा कि ये जो चिट्ठियों को खोसा जाता है पिन लगा करके, वो पिन तक भारत में नहीं थी। महात्मा गांधी ने अपने मेमोर्स में लिखा है कि बेल के कांटे जो है वो बाजार में डिबिया में बंद करके जो बेचे जाते थे। वो लोग जो बड़े लोग होते थे उसको खरीद कर रखते थे, और अपने एक पन्ने की चिट्ठी से अगर 2, 3, 4 पेज से हुई तो उसी कांटे से जोड़ी जाती थी। जो है ऐसी स्थिति में मालवीय जी ने जो इस भारत की दरिद्रता का जो नंगा रूप देखा हुआ था, उन्होंने समझ लिया कि बिना जो है शिक्षा को सुधारे कुछ भी नहीं हो सकता है। जो है शिक्षा पर हमें ध्यान देना है, और शिक्षा भी कौन सी, अर्थकरी च विद्या। एक बात देखिए, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, साहित्यिक ग्रंथ हैं, उनमें सारी बातें जो है सूत्रवत रखी गई है। उन्होंने कहा है कि अर्थकरी च विद्या, अर्थ माने पैसा पैदा करने वाली विद्या होनी चाहिए, फालतू फालतू की विद्या से नहीं बात बनने वाली है। तो अर्थकरी च विद्या क्या हो सकती है, उत्पादन से जुड़ी हुई, वो इंजीनियरिंग हो सकती है। इन्होंने पता लगा कि इंग्लैंड में कौन ऐसा सबसे बड़ा इंजीनियर है। पता लगा कि डॉक्टर चार्ल्स किंग, इंग्लैंड के बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो जाकर के उनका पैर पकड़, उनका बड़े देश, क्योंकि वो लोग पैरों का ये सब पकड़ना और ये सब नहीं जानते। तो अरविंद ने कहा कि आई हैव कम टू बेग। उनका व्हाट यू मीन, व्हाट यू आर गोइंग टू बेग? आई हैव बीन गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर्स, लर्निंग अ लॉट अबाउट योर डिस्कशंस, बट व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, टेल मी। तो उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारे भारत में भी एक जो है इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाए। उन्होंने कहा कैसे बनेगा? उनका आप चलिएगा तो सब हो जाएगा, हम सारी व्यवस्था करेंगे। मैं तो लोगों से पैसा मांगता हूँ और लोगों से पैसा लूँगा और करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भारत में भी इंजीनियरिंग कॉलेज बने। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो है वही इंजीनियरिंग कॉलेज बना, जो कि आज IIT कहलाता है। और उस इंजीनियरिंग कॉलेज को जो है बढ़ाने में मैं बात करूँगा, अगर मैं जो प्रोफेसर गोपाल त्रिपाठी का मैं जिक्र नहीं करता, मेरे गुरु थे, और वो MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और साइंस की यूनिवर्सिटी मानी जाती है। वहाँ से 2 सब्जेक्ट में, केमिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, दोनों में डिग्रियाँ हासिल की थी। वो मालवीय ने उनको फिर कहा कि अब चलो भाई आओ सुधारो और मातृभूमि का कर्ज चुकाओ। और फिर त्रिपाठी जी भी वहाँ से MIT में प्रोफेसर थे। 24 साल की एज में जो प्रोफेसर हो जाना, वो भी जो है अमेरिका में इम्पॉसिबल, लेकिन वो जो है अपने ज्ञान का उनका इतना प्रखर प्रकाश था कि, और भारत के प्रति उनका समर्पण। जिस तरह सर जो है मालवीय जी ने जो है लंदन में जाकर चार्ल्स किंग को जो है यहाँ के लिए प्रेरित किया, वैसे ही जो है आप जैसे विद्वानों के लिए क्या कोई सरकार में जगह नहीं है किसी चीज़ के लिए जो है? अब भाई देखिए, वो तो अब मैं कहूँ तो ठीक नहीं है, वो तो शायद आपको मालूम नहीं है कि मैंने जो रिसर्चेस किया यहाँ पर, एक तो मेटल हार्डनिंग की मैंने किया, जिसके लिए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री
राजीव जी जो है बनारस आए मुझसे मिलने के लिए जो है। आप कल्पना करें कि मेरे जैसे जो टुच्चे आदमी के लिए, अरे वही चाहते तो सिपाही पकड़ के खिंचवा के बुलवा लेते जो है, लेकिन नहीं, वो लखनऊ आए थे तो उन्होंने कहा कि चलूँगा, मिलूँगा। उनके सम्मान करने की परंपरा को देखिए क्यों आते हैं। अब यहाँ पर जो है पंडित कमलापति जी कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, उनकी भी बड़ी विशेष कृपा मेरे ऊपर रहा करती थी। तो मैंने कहा कि बाबू आवत हूँ राजीव जी, तो कैसे कहा करेक्ट हुई, कहा चला चला चल गई। तो हम लोग जो है पंडित कमलापति जी, उनके परिवार, उनके बेटे भी मंत्री थे, हमारे गुरु जी पर त्रिपाठी, हम लोग सब लोग जो है गए वही एयरपोर्ट पर जो है, और हवाई अड्डे पर खड़े खड़े बात हुई। बहुत सारी बातें हैं विज्ञान को बढ़ाने में। मुझे बहुत इस बात का दुख है कि अगर राजीव गांधी जी होते आज, तो भारत की यह जो दशा न होती कि आज लड़के जो है आत्महत्या कर रहे हैं। ये स्थिति तो कतई नहीं होती जो है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वो ऐसे समर्पित व्यक्ति थे कि वो जरूर, और एक बात बताऊँ, किसी भी देश का विकास वहाँ का युवा ही कर सकता है, और वो ऐसा युवा होना चाहिए जिससे कि भारत के प्रति प्रेम भी हो और ज्ञान भी हो जाए। इस समय हमारी शिक्षा इतनी ज़्यादा विवर्ण हो चुकी है, इतनी महत्वहीन हो चुकी है कि आप देख, अरे हम तो अपनी कृषि तक नहीं कर पा रहे हैं। बस अब इतने संक्षेप में मैं कह रहा हूँ कि हमारी शिक्षा भी गड़बड़ है, हमारी कृषि भी गड़बड़ है, और खाली रोना ये है कि महंगाई बढ़ रही। अरे भाई महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी जब आपका उत्पादन नहीं है? आप फैक्ट्री आपके यहाँ नहीं लग रही है, फैक्ट्री लगे तो चलाएगा कौन? कौन चलाएगा? थोड़े से लोग जो कि हैं वो कर रहे हैं अपना अपने ढंग से जो है। मैं आपको बताऊँ, मैं तो सीधा इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि मैं केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से जुड़ा रहा हूँ। ये ऐसी एरिया है कि आप इसमें अगर प्रवेश करना चाहें और सरकार थोड़ी सी मदद दे दे, तो आज जितने लड़के सड़कों पर घूम करके जो है ये उत्पात कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये सभी के सभी जो है अच्छी सेवा देश की कर सकते हैं। देश उत्पादक हो सकता है, देश आगे बढ़ सकता है। उनको दिशा देने की ज़रूरत है। मैं कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप क्षमा करेंगे मेरे रिमार्क के लिए। 444 कितने जो है पार्लियामेंट में मेंबर हैं, मैं जानता नहीं इसके बारे में, हमें क्या लेना देना जो है। लेकिन फिर भी आप मैं यही देखता रहता हूँ, जो लिस्ट निकलती रहती है, एक भी वैज्ञानिक न तो जो है मेंबर है, वो सबकी सारी पार्टियों का। मैं खाली वर्तमान रूलिंग पार्टी के ही बात नहीं कह रहा हूँ, मैं टोटल पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर को देखते हुए बता रहा हूँ। एक भी मुझे कोई ऐसा वैज्ञान का आदमी नहीं दिखता, एक भी मिनिस्टर विज्ञान का नहीं है आपके पास में, जो साइंस की ट्रिवियलिटीज, साइंस के जो है प्रपोर्शन, साइंस के एप्लीकेशन और साइंस की यूटिलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़े। जबकि करने के लिए बहुत कुछ है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात आपकी ये 25 दिसंबर की, तो इसके महत्व के बारे में एक लाइन और जोड़ दूँ कि आज ही जो है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्मदिन है। उनसे भी मेरे बड़े अच्छे संबंध थे जो है। इसी दिन साइंस में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, पदार्थों के जो है संरचना का अध्ययन करने का जो कि विषय है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, 3 वॉल्यूम्स में जो है प्रोफेसर जी गेरहार्ड हर्जबर्ग उनका नाम है जो है, उन्होंने लिखा हुआ। उनका भी जन्मदिन के दिन हुआ है। और विज्ञान के तो जो ये कहा जाए कि विज्ञान को विज्ञान बनाने वाले, विज्ञान की परिभाषा देने वाले, विज्ञान से पूरे विश्व को जोड़ने वाले जो है सर आइजैक न्यूटन, वो भी आज ही के दिन पैदा हुए। तो ये दिवस ही कुछ ऐसा है कि इस दिन जितने भी पृथ्वी पर महान लोगों का नाम लिया जाता है, सभी इसी समय में अवतरित हुए हैं। नमस्कार गुरुजी, इस विषय पर चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हम नेक्स्ट टाइम जो है किसी और सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद।